Hello dear learners, welcome back to Habit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Habit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है first and foremost and very important, ऐसे आपने देखा होगा एनीमिया के ऊपर क्वेश्चन आता है एंड एनीमिया एज वी आर ट्राइंग टू टैकल एनीमिया, तो ये एनीमिया के बारे में अगर कोई न्यूज़ आता है वो आपके लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाता है कि आप उसको पढ़ें. एंड क्वेश्चंस आते हैं 2023 में भी क्वेश्चन आया है. विमेन एंड हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा क्लोज टॉपिक है, बीट मैटरनल हेल्थ और हेल्थ ऑफ विमेन इन जनरल. कोई बीमारी है जो विमेन को ज़्यादातर होता है, दैट इज़ what government sees and looks up to and works in that matter. तो वो टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर ये न्यूज़ है. तो पहला ये एनीमिया के ऊपर न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड है टू फिक्स द इकोनॉमी बूस्ट कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक इंडिया हब फॉर मोबिलिटी सेक्टर. प्राइम मिनिस्टर सेज कि हम जो है मोबिलिटी सेक्टर जो है इंडिया को बनाएंगे. ऑलराइट, तो तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है, एक एक करके डाइसेक्ट करते हैं. फर्स्ट न्यूज़ इज रिसर्च क्वेश्चंस आयरन डेफिशिएंसी एज अ कॉज ऑफ एनीमिया इन इंडिया. रिसर्च ने क्या क्वेश्चन किया है कि क्या इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी जो है एज अ कॉज की कॉज ऑफ एनीमिया इन इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट आया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई है. द कन्वेंशनल विजडम दैट आयरन डेफिशिएंसी इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एनीमिया मे बी आउटडेटेड विद अ होस्ट ऑफ अदर फैक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम विटामिन B12 डेफिशिएंसी. B12 के डेफिशिएंसी से आपको पता है कि थैलेसीमिया भी होता है एंड आई थिंक इट इज़ थैलेसीमिया ओनली. एंड वन मोर इशू जो है कि ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है. डेफिशिएंसी टू एयर पोल्यूशन इन्फ्लुएंसिंग एनीमिया, सेड स्टडी इन्वॉल्विंग रिसर्चर्स फ्रॉम मल्टीपल इंस्टीट्यूशन दैट वे पब्लिश्ड दिस वीक. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमें पहले क्या लगता था कि एनीमिया किस लिए हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी के कारण जो है महिलाओं में एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, लेकिन अभी क्या पता चला है हमें कि सिर्फ और सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी के कारण नहीं, बल्कि देर कैन बी मल्टीपल रीजंस ऑफ दिस. के मतलब बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन हो सकता है. इट कैन बी deficiency of B12. women lack a lot of many women lack a lot of न्यूट्रिएंट्स और जो मैक्रोज माइक्रोज होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, विमेन बहुत ज़्यादा लैक करती है. तो उसके कारण भी हमें एनीमिया हो सकता है, नॉट जस्ट योर आयरन डेफिशिएंसी. ऑलराइट, moreover the manner in which blood is drawn for testing anemia under public health programs can be dramatically alter the estimates of the conditions. किस तरीके से आपका जो है आपका जो ब्लड जो है वो ड्रॉन आउट किया जाता है टू स्टडी टू टेस्ट कैन ऑल्सो ड्रामेटिकली डिफर कि आपका आयरन काउंट कितना आया है. ठीक है, मे बी सिरिंजेस का भी इशू हो सकता है, मे बी स्टोरेज का इशू हो सकता है. तो उसमें जो है बिकॉज देर इज सम इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल लैक्यूनास, के कारण भी रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं और हमारा जो काउंट है आयरन का काउंट वो भी कम ज़्यादा हो सकता है. एनीमिया इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ इनफ रेड ब्लड सेल्स. लैक ऑफ इनफ रेड ब्लड सेल्स, इनफ बॉडी में इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं. हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है हमारे बॉडी को, हमारे आयरन हमारे बॉडी में लाल रंग देता है हमारे खून को और साथ ही वो कैरी भी करता है ऑक्सीजन को. लेकिन एनीमिया होने से हीमोग्लोबिन लॉस होगा और साथ ही आयरन ऑक्सीजन का भी कमी जो है बॉडी में होता है. The common wisdom is that insufficient iron is the culprit and is driving force behind the public policy interventions such as iron supplements or mixing iron into staple food biofortification. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें क्या लगता है कि why do we have एनीमिया, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ हेमोग्लोबिन काउंट इन आवर बॉडी. राइट, सो यहाँ पर हमें ये लगता है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बायोफोर्टिफिकेशन. व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? फोर्टिफाई करना होता है कि जैसे बहुत एक बढ़िया एग्जांपल अगर आप देखें, राइस कर्नल्स. ठीक है, जो राइस का जो दाना होता है ना, जिसमें आपको देखे ऐसे एफ किसी प्रोडक्ट पे, अगर आप तेल का प्रोडक्ट देखेंगे या फिर आप राइस के प्रोडक्ट्स देखेंगे ना, उसमें किसी पे ये एफ लिखा रहता है. दिस एफ डिनोट्स कि फोर्टिफाइड है. फोर्टिफिकेशन क्या होता है
कि राइस के कर्नल्स के ही अंदर, चावल के दानों के अंदर ही आपका कुछ मिनरल्स या फिर कुछ आपके कुछ गुड न्यूट्रिएंट्स को इंसर्ट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो राइस कर्नल्स में ही आपको इंसर्ट वो उसको सम यूजिंग सम टेक्नोलॉजी राइस को ही फोर्टिफाई किया जाता है ताकि उसमें आयरन कंटेंट इंक्रीज हो। लेकिन उसमें थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए अलग से लिखा रहता है कि थैलेसीमिक पेशेंट जो है इसको कंज्यूम ना करें। तो हम जो है आयरन को इंक्रीज करने के लिए हमने वी हैव लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक बायोफोर्टिफिकेशन करना हो, हम राइस कर्नल्स को बायोफोर्टिफाई कर देते हैं, ऑयल को हम बायोफोर्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये इससे हमारा क्या इंक्रीज होता है, हमारा आयरन इंक्रीज होता है। बट एज वी सॉ हियर कि यहाँ पर इट्स नॉट जस्ट योर iron deficiency, but it can be various other factors like lesser vitamin B12 or air pollution or a mix of both, या फिर women का कुछ और condition भी हो सकता है। Latest official assessment of anemia in 5th round of NFHS in 2019-2021 suggests that despite decades of policy intervention, anemia has gotten only worse. इतना policy intervention करने के बावजूद भी हमारा जो anemia है अच्छा होने की जगह और हमारा conditions worse होते जा रहा है। For women aged between 15 to 49, anemia prevalence was 41% in comparison to with 60% in NFHS5. The prevalence of anemia in adolescent girls was 44.3 in comparison to 62.6 in NFHS5, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारा जो है पोजीशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्निंग जो है ये पोजीशन हमारा देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है, पहला है एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया से मुक्त होना चाहिए, फ्री, एनीमिया फ्री इंडिया। It was launched in 2018 as a part of Intensified National Iron Plus Initiative (NIPI), ठीक है, Intensified National Iron Plus Initiative program for accelerating the annual rate of decline of anemia from 1 to 3 percentage points। कि हमें क्या करना है कि हमारा जो एनीमिया का जो केसेस है उसको हमें डिक्लाइन करना है पर ईयर ऑन ईयर में हमें 1 से लेकर 3% तक उसको रिड्यूस करते हुए जाना है, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत है ये। The target group of anemia मुक्त भारत are children 6 to 59 months, ठीक है। चिल्ड्रन जो बच्चे टॉडलर्स होते हैं 6 to 59 months, 5 to 9 years के कैटेगरी के बच्चे, एडोलसेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स भी है इसमें 10 to 19, विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 to 49, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ये सारे जो है इस एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन के आएंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं नहीं है, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें एडोलसेंट्स भी है, गर्ल्स बॉयज एवरीबडी इज इंक्लूडेड, ठीक है। टारगेट ग्रुप है हमारा एनीमिया मुक्त भारत का। वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स WIFS, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्या है, ये एक और प्रोग्राम है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। इसमें क्या है, दिस प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू मीट द चैलेंज ऑफ हाई प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग्स एडोलसेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज। तो जो हाई प्रेवलेंस है एनीमिया का उसको कम करने के लिए, ये जो एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स में जो एनीमिया का जो इशू है उसको कम करने के लिए वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा। The intervention under WIFS includes supervised weekly ingestion of iron folic acid tablet। हर वीक में खाए ताकि बच्चे जो है हर वीक में आयरन और फॉलिक एसिड का टैबलेट जो है उसको कंज्यूम करें ताकि उनके ब्लड काउंट जो है वो रिड्यूस ना हो और उनको एनीमिया ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। We can move to the next news. The next news is to fix economy, boost consumption। देखिए ये हम इसको आके समझते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। देयर इज एक चीज जो है इकोनॉमिक्स टर्म में, इकोनॉमिक सेंस में देयर कैन बी टू थिंग्स, ईदर कोई भी चीज है, ठीक है, एनीथिंग, एक दिस स्टाइलस, ठीक है, आई एम होल्डिंग दिस स्टाइलस हैज अ डिमांड and this stylus has a supply, right? There can be only two situations. I am demanding this stylus and somebody is producing this stylus. So I am creating the demand and somebody is supplying me the demand, right? अगर मैं डिमांड क्रिएट ना ही करूं, अगर मैं डिमांड ना करूं स्टाइलस का, तो सप्लाई होगा क्या? ऑब्वियसली नो, ठीक है, ऑब्वियसली नो। तो हर चीज़ में इकोनॉमिक सेंस में, हर चीज़ में, इवन दिस बोर्ड, दिस एवरीथिंग, द सेटअप, द मोबाइल फोन फ्रॉम यू, वट एवर यू आर वॉचिंग फ्रॉम, एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैज़ अ डिमांड एंड अ सप्लाई, ठीक है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैज़ अ डिमांड एंड अ सप्लाई। इफ यू आर गेटिंग एन इंटरनेट,
because you are demanding it. You have internet connection because you demanded it, right? You demanded the SIM card and you demanded the internet pack, so you are getting it. You are getting the supply. So if you are creating demand, there is a vice versa creation of supply. Understood? This is the first thing. Now one thing important is, जितना हम डिमांड करेंगे, whatsoever demand we create, सप्लाई को मैच कर, मतलब ज़्यादातर हमने क्या देखा है कि जितना हम डिमांड करते हैं उतना ही हमारा सप्लाई भी मैच होता है इन नॉर्मल केसेस. ठीक है, इन नॉर्मल केसेस क्या है, जितना हम डिमांड करें उतना सप्लाई क्रिएट होता है. ठीक है, हमने क्या देखा कि अभी क्या है, हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई. कुछ समय से हमारा फूड इन्फ्लेशन जो है इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ वेरी स्टिकी. व्हाट इज़ दिस वर्ड? दिस वर्ड इज स्टिकी. बहुत ज़्यादा स्टिकी है, मतलब चिपका हुआ है. ठीक है, चिपका हुआ है, इट्स वेरी स्टिकी और बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़ नॉट मूविंग. उसको हमें रिड्यूस करना है, फूड इन्फ्लेशन को वांट टू रिड्यूस, बट इट इज़ वेरी स्टिकी इन नेचर. क्या है? द वर्ड इज स्टिकी. इट इज़ वेरी स्टिकी, बहुत स्टिकी है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होने के कारण हमारा जो कंजम्पशन है वो उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिला है. इसके बारे में अभी हम समझेंगे. ठीक है, let us look at the news. One way to revive the animal spirit amid India's tripping economic growth. हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ट्रिपिंग है. Why? Because हमारा जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम है. ठीक है, यहाँ क्या है, हमारा ग्रोथ भी बहुत कम है. हमारा जीडीपी का भी जो हमारा हमारा जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा हमें कम देखने को मिला है. इस बार हम लोग 5.5 के आसपास का हमारा ग्रोथ है. जीडीपी का ग्रोथ हमारा इतना ही है. पिछले साल इट वाज 6, इन उससे पहले वाले साल इट वाज 7% ग्रोथ. ठीक है, तो ये थोड़ा हमें रिड्यूस देखने को मिला है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, और यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हमें बूस्ट देना है, वी नीड टू इंक्रीज द कंजम्पशन. हमें क्या करना है, कंजम्पशन को इंक्रीज करना है. सीनियर आरबीआई ऑफिशियल ऑन फ्राइडे सेड दैट, नोटिंग दैट प्राइवेट कैपेक्स इज येट टू शो एनी विजिबल साइंस ऑफ पिकअप वाइल गवर्नमेंट कैपेक्स हैज स्लिप्ड. ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपिटल, ये जो लाइन है इसके बारे में अभी हम समझेंगे. ठीक है, ये लाइन जो है अभी हम लोग इसके बारे में आगे आके समझेंगे. वाइल दे आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एज द बिगेस्ट ड्रैग इन द ग्रोथ biggest drag on growth in an assessment, the economy RBI official including the now former deputy governor Michael D. Patra reckoned that the time is apposite to rekindle the animal spirit, create mass consumer demand and trigger boom in investment. ठीक है, ये अभी हम समझते हैं. देखिए, कोई भी डिमांड जो है, अगर हम डिमांड साइड सप्लाई के बारे डिमांड साइड के बारे में देखें, ठीक है, अगर हम डिमांड साइड को देखें, डिमांड साइड के कुछ फीचर्स होते हैं. ये आपने पढ़ा होगा. देयर इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वी हैव कंजम्पशन, वी हैव इन्वेस्टमेंट, वी हैव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ठीक है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. हमने क्या देखा, हमारा कंजम्पशन भी कम है, हमारा प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट यहाँ लिखा है ना, प्राइवेट कैपेक्स इज येट टू शो एनी विजिबल साइंस ऑफ पिकअप. मतलब कैपिटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है इसमें भी हमें कमी देखने को मिला है, और गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी स्लिप्ड है. मतलब अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें, कंजम्पशन हमारा कम है, हमारा इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी कम है, हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी नेगेटिव में रहेगा. तो ये सब अगर डाउन है, ऑब्वियसली हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी कैसा होगा, डाउन होगा. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैसा रहेगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड भी डाउन रहेगा. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमें क्या फोकस करना है, कि हमें ये कंजम्पशन को इंक्रीज करना है. ठीक है, कंजम्पशन को इंक्रीज करना है, और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होना चाहिए. जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे, अगर हमने कंजम्पशन इंक्रीज किया, लेट्स से इफ नोबडी इज मेकिंग दिस स्टाइलस एंड आई एम डिमांडिंग दिस स्टाइलस, नाउ व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है स्टाइलस की कंपनी का वो भी इंक्रीज होगा, राइट. तो अगर हम कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे, अगर हम कंजम्पशन को पुश करें, तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, साथ में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इंप्रूव करेगा.
क्लियर हुआ? यहाँ पर ये बात बताई गई है कि हमें हमारा कंजम्पशन को इंक्रीज करना है, हमें हमारा कंजम्पशन को जितना बूस्ट देंगे हमारे लिए वो उतना ही अच्छा रहेगा. द स्टिकीनेस इन फूड, हाई फूड इन्फ्लेशन इन एन एनवायरमेंट ऑफ फर्मिंग रूरल वेजेस एंड कॉर्पोरेट सैलरीज आउटगोज वारंट केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स. इट सेट मतलब हमारा जो स्टिकीनेस है हमारे फूड इन्फ्लेशन का वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसको हमें स्टॉप करना होगा. weighing it tangentially on the threat posed by quick commerce and e-retailers to mom and pop stores, the article said private final consumption is brightening the spot in the economy driven by e-commerce and quick commerce among the fostering competition which is better than being restrictive. तो हमारा जो e-commerce और quick commerce का जो प्लेटफॉर्म है वो उसने अभी भी थोड़ा सा पुश जो है वो बना के रखा है, इसीलिए हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ. लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिमांड साइड नहीं, हमें सप्लाई के बारे में भी समझना होगा. ठीक है, अगर हमारा इट्स नॉट ऑलवेज कि हमारा सप्लाई साइड जो है वो हमेशा बेटर रहे. सबसे ज़्यादा जो है अगर कोई चीज़ क्रिएट करता है, अगर कोई चीज़ चेंज ला सकता है, दैट इज़ दी सप्लाई साइड. ठीक है, सप्लाई साइड जो है आपको सप्लाई साइड को इंक्रीज करना होगा. सप्लाई साइड को बिना इंक्रीज किए डिमांड क्रिएशन करना विल लीड टू मोर इन्फ्लेशन, फर्दर इन्फ्लेशन. अगर हमने डिमांड करते गए, सप्लाई ही नहीं है, ऑब्वियसली प्राइसेस विल राइज एंड prices will be even soaringly high. All right, even it will be soaringly high. उस जितना हाई होना चाहिए उससे कई ज़्यादा हाई रहेगा अगर हमने सिर्फ और सिर्फ डिमांड पे सोचा और सप्लाई पे ध्यान नहीं दिया तो. ठीक है, तो हमें सिर्फ ये प्राइवेट कंजम्पशन इंक्रीज करने से नहीं होगा, हमें सप्लाई भी तो इंक्रीज करना होगा. राइट, सो ये होपफुली आपको टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा थोड़ा सा. इट इज़ नॉट समथिंग जो करंट अफेयर्स से आपको पढ़ना होगा, इट इज़ समथिंग विच इज़ बेसिक, जो आपको बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको आना होगा. ठीक है, दिस इज समथिंग जो आपको बेसिक ना समझ में आए देन यू कांट स्टडी दिस आर्टिकल इन इटसेल्फ, यू वोंट बी एबल टू गेट द आर्टिकल कि क्या कहा गया है यहाँ पर, क्या कहा, कहने की क्या कोशिश कर रही है, आपको समझ नहीं आएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है. कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है, डिमांड एंड सप्लाई साइड का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो. ठीक है, सो वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़. द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द मोबिलिटी सेक्टर. इंडिया को जो हम क्या बनाना चाहते हैं, एक मोबिलिटी सेक्टर का हब बनाना चाहते हैं. ठीक है, लेट अस लुक एट द न्यूज़. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टू मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड. एम्फेसाइजिंग ऑन फ्यूचर बिलोंग टू एशिया एंड इंडिया. फ्यूचर जो है वो एशिया और इंडिया का फ्यूचर है एंड हमें क्या करना है, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाना है और विश्व के लिए बनाना है. वी हैव टू मेक इट फॉर द वर्ल्ड. At the inauguration of Bharat Mobility Global Expo in 2025, Prime Minister outlined several investments made by the government to position India as an attractive destination for mobility sector. हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं कि हमारे देश में मोबिलिटी सेक्टर जो है, ऑब्वियसली मोबिलिटी सेक्टर जो है वो ऑब्वियसली किसके सेक्टर में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, इसको हमें पुश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, सो वी हैव टू ऑब्वियसली गिव अ पुश टू इट. ठीक है, these included the 11 lakh crore allocation of infrastructure spending in last year's budget announcement, PM Gati Shakti program for multimodal connectivity and national logistic policies which said would make India most competitive logistic costly globally. ठीक है, logistic cost globally. तो हमने PM गति शक्ति है, national logistic plans है, ये सब हमने क्यों लाया, why did we bring this प्लान्स और स्कीम्स हमने क्यों लाया, ये पॉलिसीज़ क्यों लाए, बिकॉज हमें क्या करना है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी करना है. मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या है, हमने जहाज से उतरे. ठीक है, हम जहाज से उतरे, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या है कि आप हर मीडियम का यूज़ कर रहे हैं. नाउ अगर हमारे जहाज से उतरा, अगर हमारे रोडवेज अच्छे नहीं है तो, अगर हमारा कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है तो, अगर हमारे रास्ते अच्छे नहीं हैं तो, अगर हमारे टोल गेट्स में कुछ कमी हो गई, तो ये सब क्या इंश्योर करेगा, हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है. हर एक कंपनी क्या चाहती है, अगर एक कंपनी आके यहाँ सेटअप होना चाहता है, अगर इंडिया में एक कंपनी लगाना चाहता है, डज द कंपनी ऑफ अदर कंट्री वुड वांट कि यहाँ का रास्ता खराब है,
नो राइट, रास्ता खराब होगा तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट्स हैम्पर होगा, प्रोडक्ट डैमेज होगा. इवन दो वी हैव अ ह्यूज सप्लाई ऑफ वर्कर्स, वी हैव अ ह्यूज सप्लाई ऑफ लेबर्स, बट अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं हुआ तो नोबडी विल कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया एंड नोबडी विल मेक इन इंडिया. ठीक है, तो इसीलिए हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज एंड गतिशक्ति, पीएम गतिशक्ति है, उसको लाया गया है. द PM ऑल्सो लिस्टेड इनिशिएटिव एम टू इम्प्रूविंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. हम आपने देखा होगा आपके भी शहरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार्स, स्कूटीज़, एंड अदर मोबिलिटी जिसको हम टुक एंड अदर टम भी बोलते हैं बहुत लोग. तो वो सब क्या है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हम बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट जो है वो करना चाहते हैं, ताकि हम जो है कंट्री का इम्पोर्ट बिल को रिड्यूस करें ऑन फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, कोयला, उसको हम कम करना चाहते हैं. दिस इंक्लूड्स फोकस ऑन डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल बसेस बहुत सारी चलती है. हमारे हाइड्रोजन फ्यूल से वी हैव दी व्हाट डू वी से, जो फेरी है वो भी हाइड्रोजन फ्यूल से चलता है. बायोफ्यूल्स, इथेनॉल वगैरह से भी हम जो है लेके जाना चाहते हैं. और हमारे पास क्या है, इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. ये सारे मिशंस हमारे पास है. और इसी के साथ क्या है, हमने सोलर पावर को भी इम्पेटस दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग 18,000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आप जितना प्रोड्यूस करेंगे उसके साथ आपको इंसेंटिव दिया जाएगा. इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 100 units of solar plates, then you would get, let's say, 50% ऑफ ऑन योर टैक्सेस. ऐसे कुछ इंसेंटिव्स जो है वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के साथ दिए जाते हैं फॉर एडवांस केमिस्ट्री, बैटरी सेल स्टोरेज. तो बैटरीज वगैरह बनाने के लिए सो यहाँ पर बहुत सारे इंसेंटिव्स जो है वो दिए जा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पूरा स्लाइड है ये आपका फॉर्डर मटेरियल के रूप से काम आ सकता है. यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन योर नोटबुक्स ऑल्सो. ठीक है, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ऑलराइट, okay, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.